हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम आज समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। कोरोना का कहर कम, लेकिन फिर भी एक की मौत, पॉजिटिव कंट्रोल में। 6 जुलाई के बाद अनलॉकडाउन जारी रहे या समाप्त हो या संशोधन, फीडबैक लिया मुख्य सचिव ने। झमाझम बारिश ने पोल खोल कर रख दिया निगम का। शहर के मध्य इलाके के हजारों लोगों की क्या है स्थिति, देखें कैमरे की नजर से। और शहर का पूर्वी भाग, वार्ड नंबर 17, जहां मोहल्ला क्या प्रखंड अंचल कार्यालय तक डूब गया पानी में। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना का कहर धीरे धीरे कम रहा है। हालांकि शनिवार को भी कोविड वार्ड में मनीगाछी की रहने वाली एक महिला ने दम तोड़ दिया। पॉजिटिव की संख्या भी आधा दर्जन रही। बीच में थोड़ा बढ़ा, लेकिन लगातार कम हो रहा है कोरोना। शनिवार को एक महिला जो कोविड वार्ड में भर्ती थी, उसने दम तोड़ दिया। वह मनीगाछी की रहने वाली थी। पॉजिटिव की संख्या आधा दर्जन है, और ऐसे में जब 2000 से अधिक टेस्ट हो रहे हैं, वहां इतना कम पॉजिटिव, एक सुकून, एक अच्छी खबर। लेकिन इस क्रम को बनाए रखने की जरूरत, मिशन शून्य तक जाने की जरूरत। जब न कोरोना संक्रमित मिले, न कोरोना मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत हो, न वेंटिलेटर की, न उनकी मौत हो, तभी हम समझ सकते हैं कि लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। क्योंकि एक ऐसा चक्र है कि 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 और 1000 से 10,000 तक आंकड़ा हो सकता है। ऐसे में कोरोना का आंकड़ा दरभंगा में 10,000 छूने के करीब है। रफ्तार कमी है, ये खबर सुकून की। और बात करते हैं कोरोना को परास्त करने के लिए सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन की। वैक्सीन अभियान शहर में एक दिन बाद पुनः चला। 23 वार्ड से लेकर 48 वार्ड, जिसमें 3 वार्ड ऐसे थे जहां 2 दिन पहले वैक्सीनेशन हो गया था, छोड़कर लगातार हर वार्ड में अभियान। और 1 जुलाई से सूबे में 6 माह में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य जो रखा गया है, उसकी अच्छी प्रगति। 1 तारीख को तो अफरा तफरी का माहौल था, फिर भी लगभग 6,000 लोगों ने वैक्सीनेशन लिया। 2 तारीख को ग्रामीण इलाकों में जोरदार कार्यक्रम, और 3 तारीख को वार्ड नंबर 23 से लेकर 48 तक, जिसमें 3 वार्ड पहले ही 1 जुलाई को वैक्सीनेशन हो गया था, अच्छी खासी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। ये एक अच्छा संकेत कि कोरोना की तीसरी या चौथी लहर आए, लेकिन तब तक सूबा पूरा वैक्सीनेटेड हो जाए। जिंदगी के इस जंग में वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है, और इस अभियान को हर किसी को सफल बनाने की जरूरत। जब मंदिर मस्जिद बंद है, गुरुद्वारा बंद है, चर्च बंद है, ऐसे में
स्वास्थ्य सेवा की लोगों को याद आई और उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। हमारे देश के चिकित्सकों और वैज्ञानिकों ने जो इस कोरोना काल में वैक्सीनेशन तैयार किया है, याद कीजिए 2020 जब हम वैक्सीन के बिना, मास्क के बिना, पीपी किट के बिना जुगाड़ कर संघर्ष कर रहे थे कोरोना से। 2021 भले ही दूसरी लहर में कहर बरपाया हो, लेकिन सबसे बड़ा हथियार दे गया दो वैक्सीन। और इस वैक्सीन की बदौलत जो 16 जनवरी से प्रारंभ हुआ, लगातार हम आगे हैं और पूरे दिसंबर 2021 तक वैक्सीन के लक्ष्य को रखा है। उसे टारगेट पूरा करने में सबका योगदान चाहिए। हर जाति धर्म से ऊपर उठकर इंसान के रूप में कोरोना को परास्त करने के लिए वैक्सीन एक हथियार है जिसका उपयोग जरूरी। ये एक त्याग है, ये एक बलिदान है, ये एक संघर्ष है, ये एक हिस्सा है इस युद्ध में भाग लेने का, जिसे किसी को भी यह मौका छोड़ना नहीं चाहिए। तभी जिंदगी की जंग में कोरोना को हराया जा सकता है। कोरोना वायरस की रोकथाम और लॉकडाउन 6 जुलाई तक है। उसके बाद क्या स्थिति हो, इसकी समीक्षा के लिए, विमर्श के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां का जायजा लिया गया। 6 जुलाई तक अनलॉकडाउन 4 है, लेकिन 7 जुलाई से क्या स्थिति होगी बिहार में, इसका फीडबैक लिया मुख्य सचिव ने। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मनीष कुमार और प्रभारी जिलाधिकारी उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने यहां की स्थिति के बारे में अवगत कराया। अब सोमवार या मंगलवार को ही निर्णय होगा कि क्या होगा। पुलिस विभाग की ओर से वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम यहां उपस्थित थे, लेकिन इसके बाद स्थिति क्या होगी इस संदर्भ में दरभंगा प्रमंडल और दरभंगा जिला से जो सुझाव आए, सूत्र के अनुसार धार्मिक संस्थान और शिक्षण संस्थान का जो निचला वर्ग है उसे बंद करने का सुझाव दरभंगा से दिया गया है। साथ ही दुकान जो 3 दिन खुलेगी अब उसे सप्ताह में 6 दिन खोलने का सुझाव दिया गया है। रात्रि कर्फ्यू अभी जारी रखने का फैसला किया गया है। जो दुकानें और प्रतिष्ठानें खुलेगी वहां सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि का कड़ा से उपयोग करने का सुझाव दिया गया है। सरकारी कार्यालयों में उन्हीं लोगों की एंट्री करने का सुझाव दिया गया है जो वैक्सीनेटेड हों, और ये सुझाव के बाद जो स्थिति बन रही है उसके अनुसार 7 जुलाई से बिहार में अब दुकानें सोशल डिस्टेंस और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आगे 15 जुलाई तक संभावना है कि इसमें देखा जाएगा कि इन 7 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में क्या स्थिति बनती है, तभी आगे पूर्ण अनलॉक की बात आ सकती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च अभी बंद रखने का निर्णय हो सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय तो सुबह में मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री को लेना है, लेकिन फिर भी जो कोचिंग संस्थानें हैं जिसकी स्थिति काफ़ी खराब हो गई है आर्थिक स्थिति में और पढ़ाई में भी बाधा हो रही है, स्कूल कॉलेज में इसे जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए क्या नियम बनाए जाए, अब लोगों को उम्मीद उसी पर है। मंदिर और मस्जिद में भी जब ताले लगे हुए हैं और सिर्फ पूजा और नमाज इत्यादि के लिए भी
लिए ही इसका वो अभी खोला जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में आमजन इसमें कैसे जाएंगे, सार्वजनिक रूप से कैसे पूजा और नमाज इत्यादि करेंगे, इस पर भी समझा जाता है कि कुछ पाबंदियों के साथ निर्णय लिए जा सकते हैं। बहरहाल जो फीडबैक आया है उसके अनुसार आसार यही है कि 15 जुलाई तक कुछ ढील के साथ अनलॉकडाउन 5 हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन इसका अंतिम निर्णय सूबे में सोमवार या मंगलवार को हुई लिए जाने की संभावना है। बहरहाल दरभंगा से कम पॉजिटिव की संख्या, मृतकों की संख्या में काफी कमी का फीडबैक दिया गया है, यह शुभ संकेत है। लेकिन साथ साथ यह भी बताया गया कि अनलॉकडाउन में दिन में काफी भीड़ जमा हो रही है, जो अच्छी बात नहीं है। इस पर प्रशासन कड़ाई कर रहा है। बिहार सरकार द्वारा मुख्य सचिव सर द्वारा ली गई थी, ये थी कि जो बिहार में लॉकडाउन चल रहा है या अनलॉक चल रहा है उसके कैसे स्थिति को आगे कंटिन्यू किया जाए, उसके लिए फीडबैक लिया गया। सभी जिलों की स्थिति जानी गई कि टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति है और आगे किस तरह से अनलॉक किया जा सकता है बिहार में, उस पर विचार विमर्श किया गया। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर कम, लेकिन फिर भी एक की मौत पॉजिटिव कंट्रोल में। 6 जुलाई के बाद अनलॉकडाउन जारी रहे या समाप्त हो या संशोधन, फीडबैक लिया मुख्य सचिव ने। झमाझम बारिश ने पोल खोल कर रख दिया निगम का। शहर के मध्य इलाके के हजारों लोगों की क्या है स्थिति, देखें कैमरे की नजर से। और शहर का पूर्वी भाग, वार्ड नंबर 17, जहां मोहल्ला क्या प्रखंड अंचल कार्यालय तक डूब गया पानी में। और बात करते हैं जल जमाव की। भारी बारिश के बाद एक दिन से बारिश नहीं हुई और वहां भी पानी ठहर गया, तो वहां जल जमाव है। जी हाँ, बारिश में अगर 2-4 घंटे में पानी निकल जाए तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन पानी जहां ठहर जाए, जिंदगी ठहर जाती है। बीटीएन न्यूज की कैमरा टीम विभिन्न वार्डों में गई। हमने दिखाया था एक दिन पहले किस तरह मुख्य सड़क डूबता है। जरा देखिए, जहां लोग बसते हैं, जहां से शहर का नाम होता है, वहां के लोगों का क्या हाल है। वार्ड नंबर 31, 32, 33, 37, 29 के अलावे हम आपको जो पूर्वी रेलवे लाइन के पूर्व की ओर वार्ड नंबर 17, जहां प्रखंड अंचल कार्यालय है, वहां भी ले चलेंगे। लेकिन पहले देखते हैं वार्ड नंबर 31, 32, 33 और वार्ड नंबर 37 का हाल। और कोरोना काल के इस काल में बारिश का क्या हाल है, चलिए हम आपको शहर के मध्य दिखाते हैं। वार्ड नंबर 32 हो, 31 हो, 33 हो, 34 हो, 37 हो, 29 हो, वहां की स्थिति, जिससे शहर बनता है मध्य शहर, जहां करोड़ों लाखों में जमीन की कीमत है और लोगों की लालसा कि शहर में अपना एक आशियाना हो। लेकिन जो यहाँ के मूल बासिंदे हैं, उनकी जिंदगानी किस तरह कट रही है इस पानी में, ये कहानी कैमरे से ली गई तस्वीर जो शनिवार की है ये बताती है। ये शहर है जिसे दरभंगा नगर निगम कहते हैं, बड़े शहरों में गिनती है। हवाई जहाज यहाँ उतरती है, लेकिन ये शहर है, यहाँ किस तरह जल जमाव का कहर है, आप देखें तो पता चलेगा कि क्या व्यवस्था है। राजनीति के नाव पर सवार होकर यहाँ से कोई नगर निगम पहुँच जाते हैं तो पार्षद कहलाते हैं,
कोई विधानसभा पहुंच जाते हैं तो विधायक बन जाते हैं, कोई मनोनीत होकर विधान पार्षद बन जाते हैं और कोई सीधे यहाँ से सांसद बन जाते हैं, संसद भवन में दहाड़ते हैं। जनता की आवाज ये क्या कहती है? थोड़ा देर चलने में पैर टूटा हुआ, कितना मुश्किल से चल करम कब जब से आया था 20 वर्ष से पानी बरस रहा लगा हुआ खरंजा कुत्ता की गाड़ी देखो खराब हो जाता है और शरीर को भी थकावट होता है सर। खरंजा से हम भी लोग गुजरते हैं सर, नरिया सराय के लिए DMCH किस्म के लिए तो बहुत दिक्कत होता है। ये कौन सा जगह, वार्ड नंबर कितना है? ये वार्ड नंबर 33 है और ये 37 है। ये दोनों के बीच में जो ठेकेदार था नाला बना दिया गया है और उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। वो बहुत खतरनाक है, रोज कम से कम 5-7 आदमी गिर जाता है रोज। और इसको न कोई नगर निगम आती है साफ सफाई करने के लिए, न हमारे इधर के पार्षद जो है वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये देखिए, ये ऐसी गली तो है जहां कार चली जाए, लेकिन इस हालत में रिक्शा का जाना भी मुश्किल है। ये दरभंगा शहर है, वार्ड नंबर 31 और 32 का इलाका। किस तरह जिंदगी कट रही है, किस तरह जिंदगानी इस काले पानी में सजा। काले पानी जैसा, काला पानी एक ऐसा नाम जब लोगों को दूर बसा दिया जाता था, दुनिया से मरहूम। लेकिन ये काला पानी जो दरभंगा शहर के बीच में, बारिश का पानी, नाले का पानी जो बदबूदार है, काला भी है, काले पानी की सजा यहाँ के पुराने बासिंदों को। जो लोग नए जमीन खरीदकर यहाँ बस गए, जिंदगी की कमाई इन्होंने दीवार से लेकर मकानों तक में लगा दी, वे 3 से 4 महीना किस तरह अपनी जिंदगानी को रेंगते काटते बाहर निकलते होंगे, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। BTN न्यूज की कैमरा टीम में हमारे सरफराज आलम और सत्येंद्र कुमार ने जब इन इलाकों का दौरा किया तो देखा हाल बेहाल है, पानी ही पानी, चारों ओर यही हाल है। किससे करे फरियाद? जिस समय चुनाव होते हैं तो अच्छे वादे दावे, शहर को स्वर्ग बनाने के दावे के बीच ये सिसकती और कराहती हुई जिंदगी। गली में पूरा पानी लगा हुआ है, गड्ढा है, आदमी आने जाने में दिक्कत हो रहा है। हम भी अभी बच गए हैं, अभी तुरंत जोर से गिर जाती है। ये लोकल है, हम लोग 5 गिलास आते हैं जाते हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पानी कब से लगा हुआ है? 2 साल से पानी लगा हुआ है। तो फिर लोग तो देख रहे हैं काफी समस्याओं के बीच आते जाते हैं। कितनी समस्या हो रही है आप लोगों को? कमिश्नर को या मेयर को क्या मिलता है, क्या देखने आता है मेयर? एक बार तो झांकी मारने आवे नहीं करता है मेयर। कौन सा जगह है ये? बीवी पाकर मिलत कॉलेज। देखा आपने इनका दर्द, इन्हें कोई दिक्कत नहीं, ये गुस्सा कर कहते हैं BTN के सामने कब से पानी लगा है, कहते 2 साल से लगा हुआ है। कोई नेता, मेयर, पार्षद तक नहीं आते तो कैसे कहें? BTN न्यूज पर ही गुस्सा उतारते हैं। ये जनता की आवाज है, ये सच है, ये तस्वीर शनिवार की है, ये वर्तमान की है, ये दरभंगा शहर की है, ये दरभंगा नगर की है, जहां एम्स बन रहा है, जहां हवाई जहाज से लोग बंगलौर, दिल्ली, पुणे, चेन्नई, कलकत्ता से आ रहे हैं, जहां इंडिगो कंपनी भी आ रही है। ये दरभंगा शहर है, ये शहर का मध्य है, जहां से निकलने की कवायद। नंबर 31-32 दोनों मिला हुआ है। ये कौन सा रोड कहलाता है? ये है मिल्लत कॉलेज रोड है, यहाँ पे कॉलेज भी है बगल में और यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है आदमी को आने जाने में भी। तो पानी कब
रे पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी, ओ पानी पानी रे पानी। वार्ड नंबर 29 में खान चौक पर जल जमाव से तंग आकर पूर्व पार्षद और पार्षद पति मुन्ना खान बीच पानी में ही बैठ गए। उनका कहना था भूमाफियों ने नाला को जाम कर रखा है और निगम प्रशासन हिचक रहा है इन पर कार्रवाई कर। लगातार एक दशक से जल जमाव की समस्या झेल रहा वार्ड नंबर 29 जल जमाव के लिए सुर्खियों में है। पूर्व पार्षद और पार्षद पति मुन्ना खान, जो जाप के जिला अध्यक्ष भी हैं, आजीज आकर अपने समर्थकों के साथ पानी में ही बैठ गए। कहा मेरी जान चली जाए तो हम घुटने टेकने वाले नहीं। जल निकासी के लिए जिला प्रशासन और नगर प्रशासन की मिली भगत है। भूमाफियाओं के सामने यह घुटना टेकती है, जिसके कारण वार्ड नंबर 29 जल जमाव से ग्रसित है। मगर निगम प्रशासन कुंभकर्णीय निद्रा में है, जिसे शर्म भी नहीं आती। जनता से टैक्स लेती है लेकिन काम नहीं होता। ये दरभंगा नगर निगम है। उन्होंने कहा कि इंजीनियर ने कम से कम ये सूद ली है कि 4 तारीख रविवार को नगर निगम प्रशासन जेसीबी से नाले की उड़ाही कर कर आगे पानी निकालने के लिए अतिक्रमण हटाने तक काम करेगा, लेकिन 10 बजे तक अगर यह काम नहीं हुआ तो जनता के साथ खान चौक पर पहुंचेंगे। जनता भी मौजूद होगी और अगर जल निकासी नहीं हुआ तो फिर अनिश्चितकालीन के लिए इसी गंदे पानी में बैठकर जान दे दूंगा, चाहे जो हो जाए। अपने समर्थकों के साथ वे पानी में ही बैठे रहे। हालांकि जल निकासी का काम दूसरी ओर चलता रहा नगर निगम अपना मशीन से, लेकिन कितना पानी निकाल पाएगा नगर निगम, ये वक्त और तस्वीरें दोनों बता रहा है। अब चलिए जरा देखते हैं वार्ड नंबर 17 का क्या हाल है, जहां पानी लगातार एक दिन नहीं सैकड़ों दिन, 365 दिन, कभी कम तो कभी ज्यादा। और इस बारिश में क्या हाल है कैमरे की नजर से। और अब चलिए रेलवे लाइन के पूर्व जो दरभंगा नगर का ही वार्ड नंबर 17 और उसके अगल बगल पंचायत का इलाका है, यहाँ सदर अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग और पुराना औद्योगिक प्रांगण धर्मपुर है और हजारों की संख्या में आबादी बसी है। यह वीआईपी एरिया कहलाता है, लेकिन हाल देख लीजिए पानी से क्या हाल है, बेहाल है। ये दरभंगा शहर है। जी हाँ, लगातार आपने जिस तरह मध्य इलाके को डूबा देखा, जरा देख लीजिए पूर्वी भाग का हाल। गुमती जाम से परेशान, ओवरब्रिज की आस में दशकों बीत गए, लेकिन उसके बाद भी जब उस पार जाएंगे तो नाव नहीं, इसी तरह आपको हिल के जाना होगा। गाड़ियां खरीदने की स्थिति है, लेकिन लगाएंगे कहाँ, रखेंगे कहाँ। साइकिल निकल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी और आपकी गाड़ी बिना बंद हुए बाहर निकल जाए तो स्टार्ट कर करके आप गुमती पार करके मानो जंग जीत गए हों। जी हाँ, ये कहानी है वार्ड नंबर 17 की, प्रखंड कार्यालय की, अंचल कार्यालय की, औद्योगिक प्रांगण धर्मपुर की, गांधीनगर कटरहिया की, जहां बगल में टिन्ही पुल नाले का सपना दिखा करके 2015 का विधानसभा चुनाव हुआ, 2016 का पंचायत चुनाव भी हो गया, 2019 का लोकसभा चुनाव भी हो गया, 2020 में विधायक बन के लोग विधानसभा पहुंच गए। टिन्ही पुल नहीं बना और ये जो इलाका था डूबता चला गया। ये गांधीनगर कटरहिया सदर अंचल प्रखंड धर्मपुर औद्योगिक प्रांगण की तस्वीर है, जो बयां करती है कि क्या ये दरभंगा शहर है जहां हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की मांग हो रही है। सत्ता के नाव पर सवार
कई लोग यहाँ से वहाँ तक पहुँचे, कोई दिल्ली पहुँचे, कोई पटना पहुँचे, कोई दरभंगा नगर निगम पहुँच गए, तो कोई जिला परिषद बन गए, कोई मुखिया जी बन गए, तो कोई वार्ड पार्षद कहलाते हैं। लेकिन राजनीति की सवारी से अलग हटकर हकीकत में इस सवारी को क्या कहें, ये दरभंगा है। ऐसे समय में चुनाव हो जाए तो कहा जाता है कि आधे से ज्यादा वार्ड पार्षद हार जाएंगे। लेकिन देखिए राजनीति भी क्या चीज है, जिस समय चुनाव होता है तो मौसम अनुकूल होता है, जनता का गुस्सा कम रहे ताकि ईवीएम पर बटन दबाएं और वाह वाह कहें, क्योंकि जनता भूलती बहुत है। चुनाव तो 5 साल में एक बार होता है, ये 5 साल में 5 तिमाही तक यही स्थिति रहती है, लेकिन जनता उस समय भूलती है। उस समय जात पात धर्म के नाम पर वोट होता है, विकास की बात पीछे छूट जाती है। कोरोना काल में ये हाल है, और कोरोना काल छोड़ दीजिए, सालों भर इस समय में जो जून जुलाई अगस्त सितंबर का महीना है, ऐसी ही स्थिति रहती है। कल्पना कीजिए रात को लोग जाते होंगे तो किस तरह सांप कीड़ों से लड़कर बचकर जाते होंगे, ईश्वर को धन्यवाद देते होंगे कि चलिए किसी तरह घर पहुंच गए। जिंदगी की गाड़ी इसी तरह चल रही है। ये चमचमाती गाड़ियां क्या कहा जाए, जाएं तो जाएं कहां, किसी तरफ पहुंच जाएं तो गाड़ी वाले कहलाते हैं। सदर थाना का यह इलाका है जहां कई बार नाव से लोग, क्वार्टर से लोग बाहर निकलते हैं। ये प्रखंड कार्यालय है जहां ईपिक के लिए आने का एक चमचमाता हुआ बोर्ड नजर आता है, लेकिन वहां पहुंचेंगे कैसे? ये दरभंगा शहर है, ये वर्तमान की तस्वीर है। यहाँ बीडीओ साहब बैठते हैं, यहाँ सीओ साहब बैठते हैं, यहाँ स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी बैठते हैं, सदर थाना के बड़ा बाबू बैठते हैं। ये दरभंगा शहर है। आपको दरभंगा सदर थाना जाना हो शिकायत कराने, इंसाफ के लिए, तो इसी से गुजरना होगा। पेंशन के लिए आरटीपीएस कराना हो तो इसी से जाना होगा। ये दरभंगा शहर है। किससे करे फरियाद? नेता इस समय नहीं मिलते, न कोरोना काल में, न बारिश काल में, न आपदा काल में। नेता मिलते हैं तो जनता दरबार में मिलते हैं, विधानसभा में गूंजते हैं, अखबार के पन्नों पर मिलते हैं, टीवी के स्क्रीन पर मिलते हैं, और जब आमने सामने मिलते हैं तो वो चुनाव का समय होता है। वे नेता कहलाते हैं, कोई पार्षद कहलाते हैं, कोई मुखिया कहलाते हैं, कोई विधायक कहलाते हैं, कोई संसद भवन पहुंचकर सांसद बन जाते हैं। ये नेता हैं जहां से दरभंगा से जनता उन्हें भेजती है। मतलब विधानसभा का चुनाव आया था तो बड़ा बड़ा आश्वासन दे करके नेता लोग चला गया कि जो है टिन्ही पुल नाला निर्माण करवा देंगे, इसमें कभी पानी की समस्या नहीं लगेगा। और देख रहा है कि जो है ये कितना मतलब चुनाव चला गया, लेकिन वही कोई जल निकासी का समस्या का समाधान नहीं है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जो ये जनता की आवाज है जो टीवी के स्क्रीन तक पर पहुंचती है, लेकिन चुनाव का वक्त होता है तो ईवीएम इसे अमीट कर देता है, ढक जाता है, और वहां जात पात, ऊंच नीच, पैसों का लेन देन और पावर गेम होता है, जिसमें दरभंगा का सपना दिखता है, लेकिन हकीकत में इस तरह दरभंगा अपना दिखता है। जी हां, मानो सो गई है जिंदगी, सो गया है रास्ता, सो गई है सत्ता, सो गया है विपक्ष। किससे करे फरियाद, किसको कोसे, अपनी किस्मत को कोसे या इन नेताओं को कोसे, संविधान बनाने वाले को कोसे, इस व्यवस्था को कोसे, किसको कोसे, कासे करूं फरियाद? एक जगह हो तो दर्द कहें इधर होता है। सोई हुई जिंदगानी में जगाने की एक कवायद ये आम जनता है। शायद कब जगेंगे नेता, कब जगेंगे अधिकारी, अभी वक्त नहीं। वक्त आएगा तो वक्त के इस थपेरे में जनता जगेगी और तब नेताओं का हश्र होगा। शायद तभी स्थिति सुधरेगी। इस तरह का यह प्रखंड कार्यालय जहां हाईटेक युग में डूबा हुआ है, ऐसी परिस्थिति में यहां से इंसाफ की उम्मीद किसे है? जी हां, जनता को है, लेकिन तब तक यह मौसम बदल जाएगा, वक्त बदल जाएगा, वक्त चुनावी हो जाएगा, जिसमें लुभावने सपने होंगे। ये हकीकत
अपने नहीं होंगे, उस समय का मौसम अलग होगा। और जनता, सरकार, चुनाव आयोग भी जनता का नब्ज जानती है। ऐसे समय में चुनाव हो जाएं तो नेता कैसे वोट मांगेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे वादे दिलाएंगे, कैसे सपने दिखाएंगे, तो ये नब्ज जनता का पकड़ना जानते हैं। चुनाव ऐसे समय होगा, न गर्मी होगी, न बारिश होगी, न ठंडा होगा, न कोरोना काल होगा, न आपदा की स्थिति होगी। उस समय मंदिर की घंटियां बजेंगी, मस्जिद से नमाज की आवाज़ आएंगे और सुंदर शहर का सपना दिखेगा दरभंगा का। लेकिन ये दरभंगा अपना का किस तरह हाल बना कर रखा है लोगों ने, व्यवस्था ने, ये तस्वीरें बताती है। BTN न्यूज की कैमरा टीम जिस तरह हमारे मध्य में सरफराज आलम ने दिखाया, सत्येंद्र कुमार ने यहाँ की हकीकत को बताया। देखिए, कैमरा झूठ नहीं बोलता, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। BTN की कोशिश सच दिखाने की। इंसाफ कौन करेगा? वक्त करेगा, जनता करेगी, जिसके हाथ में लोकतंत्र की चाबी है। शायद तब तक कुंभकर्णीय निद्रा में सोए हैं ये लोग। हो गया आसमां, हो गया ये जहां, हो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, वो सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, हो गया ये जहां, हो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, हो गया ये जहां, हो गया आसमां। उस नगर जाए भी तो कहाँ जाना चाहे अगर, हो सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, हो गया। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा देने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर कम, लेकिन फिर भी एक की मौत, पॉजिटिव कंट्रोल में। 6 जुलाई के बाद अनलॉकडाउन जारी रहे या समाप्त हो या संशोधन, फीडबैक लिया मुख्य सचिव ने। झमाझम बारिश ने पोल खोल कर रख दिया निगम का। शहर के मध्य इलाके के हजारों लोगों की क्या है स्थिति, देखें कैमरे की नजर से। और शहर का पूर्वी भाग, वार्ड नंबर 17, जहां मोहल्ला क्या प्रखंड अंचल कार्यालय तक डूब गया पानी में।
इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। अनलॉकडाउन 4 जारी है, मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए, हाथ बार बार साफ कीजिए और अहड़ता रखते हैं तो वैक्सीन जहां भी लग रहा हो तुरंत लगवाइए। नमस्कार, जय हिंद।